आओ बनाएं अपना घर। इंजीनियर रघुनाथ सांकला की ओर से सभी देवियों और महानुभावों को मेरा हार्दिक प्रणाम, अभिनंदन, वंदन। साथियों, आओ बनाएं अपना घर की श्रृंखला में आज के इस 5वें सत्र में हमने यह प्लान किया है कि आज आपको बताएंगे कि आर्किटेक्ट वास्तुविद के सहायता से जो भी आपने अपने प्लॉट के अनुसार, साइज के अनुसार जो भी ड्राइंग बनाई है, वो ड्राइंग बनाने के बाद में हमें उसको भवन को निर्माण से पहले उसकी ज़मीन की जो उसकी कैपेसिटी है, उस भवन को लोड लेने की कैपेसिटी है, उसकी टेस्टिंग करनी होती है। वो टेस्ट भी हम ज़मीन खोद कर भी कर सकते हैं। बड़े घरों की या बड़ी प्रॉपर्टी होती है तो उसमें मैकेनिकल मेथड से लोड टेस्ट भी होता है और भूमि की क्षमता को जांच किया जाता है कि ये कितना लोड ले सकती है। मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया कि किस तरह की ज़मीन की स्थितियां होती है, उसको रिपीट नहीं करेंगे। और आज के इस सत्र में ये चर्चा करेंगे कि हम नक्शे के अकॉर्डिंग, नक्शे के आधार पर और ज़मीन की क्षमता, उसकी मजबूती के आधार पर, दोनों के को आधार बनाकर हमें हमारे उस भवन की स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, ढांचागत निर्माण की प्रक्रिया में जाना पड़ेगा। ढांचागत निर्माण का मतलब है कि जैसे मान लें अपन दो मंजिल का घर बना रहे हैं या 3 मंजिल का घर बना रहे हैं। अगर 2 मंजिल का घर बना रहे हैं तो वो साधारणतया मैशनरी स्ट्रक्चर होगा, उसकी डीपीसी लिंटल लेवल और छत आरसीसी की हो सकती है, बाकी स्ट्रक्चर मैशनरी के हो सकते हैं, बाकी पार्ट मैशनरी का हो सकता है, फुटिंग मैशनरी की हो सकती है। लेकिन अपन 2 से तीसरी मंजिल में गए तो ये मेरी सलाह रहेगी कि हम उसकी डिज़ाइन के लिए आरसीसी के कॉलम लेवें, आरसीसी की बीम्स लेवें और कॉलम बीम के कॉम्बिनेशन से, फ्रेम स्ट्रक्चर से हम उसको निर्माण करें। तो ये जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन का जो तरीका है, ये साधारणतया छोटे घरों में तो एक अच्छा कोई मिस्त्री जो घर बनाने जा रहा है वो भी आपके 2 स्टोरी के घर को बना सकता है आसानी से। लेकिन जब भी कोई अच्छा निर्माण करना हो, अपन बड़े घर की परिकल्पना कर रहे हैं, बड़े हॉल हैं, उसमें आरसीसी की छतें हैं, कॉलम्स हैं, बीम्स हैं, और हम बिना बीम के भी अपन ऐसी उसमें छत देना चाहते हैं जो ग्रिड रूफिंग है या कोई भी डिज़ाइनदार ऐसा है, तो हमें उसको डिज़ाइन कराना पड़ेगा। उसको डिज़ाइन करने का काम जो रेपुटेड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स होते हैं उनसे ही कराना चाहिए। आज के ज़माने में क्या है कि वास्तुविद उस काम को भी अपने माध्यम से करवाते हैं, पर मेरी अपनी निजी राय है कि वास्तुविद ड्राइंग का काम करें, नक्शा बनाने का काम करें, क्योंकि वो अपने उस डिग्री में, अपने उस शिक्षा में माहिर हैं और उन्होंने जो पढ़ा है उसके अनुसार वो प्लानिंग आपको अच्छी करके दे सकते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग का काम जो है वो एक सिविल इंजीनियर जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनता है, उसको जो ज्ञान होता है वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर का ज्ञान हर वास्तुविद को नहीं होता है। और वास्तुविद अपनी तरफ से फिर किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर को हायर करते हैं, उनके अधीन वो लोग काम करते हैं। बुराई उसमें भी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर हो उसकी आइडेंटिटी के बारे में अपने को पता नहीं होता है कि वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो डिज़ाइन करके दे रहे हैं वो कौन है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन की आवश्यकता के अतिरिक्त भी उसमें मटेरियल लग जाता है। तो मेरा ये इसमें विशेष मेरा अनुभव रहा है और मैं ये आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि अपन ड्राइंग वास्तुविद से बनाएं और स्ट्रक्चरल इंजीनियर के माध्यम से, जो कि स्ट्रक्चरल कंसल्टेंसी का काम भी करते हैं, उस भवन को आपको ज़मीन की जो सहन करने की क्षमता है और आपकी भवन की जो 2 या 3 स्टोरी है, जितनी भी स्टोरी है, जिसके अनुसार उसकी सारी तकनीकी कैलकुलेशन करेगा और उसके आधार पर वो देगा कि उसकी जो नींव की चौड़ाई क्या होगी, उसके कॉलम की साइज क्या होगी, छतों की डिज़ाइन क्या होगी। वो सारा लोहे का स्ट्रक्चर, आरसीसी का जाल, जिसको अपन कंक्रीट और आरसीसी के मिक्स कंक्रीट और सीए के मिक्स से अपन आरसीसी कहते हैं,
दैट इज कॉल्ड रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। आरसीसी को हम साधारणतया आरसीसी बोल देते हैं, हर कोई नहीं समझता है कि सीमेंट कंक्रीट तो प्लेन कंक्रीट होती है और आरसीसी का मतलब रीइंफोर्स्ड। उसके अंदर रीइंफोर्स्ड वर्ड जो आता है वो लोहे का सिरिया है और वो उस लोड को बहुत ही कम थिकनेस के अंदर, बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर कंक्रीट में जब सिरिया आ जाता है तो आरसीसी का कॉन्सेप्ट आ जाता है और वो बहुत ही सस्ते में अपना काम, बड़ी स्पान की छतें, उसमें लोड लेने की क्षमता पैदा कर देता है। तो आरसीसी के स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के आधार पे जो भी ड्राइंग बनेगी वो स्ट्रक्चरल ड्राइंग कहलाएगी और उस स्ट्रक्चरल ड्राइंग को बनाकर देने का काम उस स्ट्रक्चरल इंजीनियर का होगा। मेरा इसमें आपसे निवेदन रहेगा कि वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो अपने नगर का कोई रेपुटेड इंजीनियर हो सकता है वो कोई डिपार्टमेंट से, टेक्निकल डिपार्टमेंट से रिटायर्ड ऑफिसर हो, कंसल्टेंसी करता हो। जैसे हम लोग आज आपको आप आओ बनाए अपना घर में, आपको हमारा जो भी सामान्य तकनीकी ज्ञान के माध्यम से और किताबों के और हमारे अनुभव के आधार पे आपको बता रहे हैं, तो वो इंजीनियर अपने उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होते हैं। नए लड़के जो इंजीनियरिंग करके आ रहे हैं वो भी अपनों को कहीं जॉब नहीं मिलता है तो वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का अपने किसी कंसल्टेंसी फर्म के साथ में काम करते हैं। तो हम उसके आधार पर उनसे संपर्क करें और अपने नक्शे के अनुसार उसके भवन की स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के आधार पर डिज़ाइन करवाएं। उसमें डिज़ाइन के अंदर मुख्यतया, वैसे तो आपकी जनरल नॉलेज के लिए ही बता रहा हूँ, मुझे उसकी विशेष उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं, कौन कौन से बिंदु होते हैं जिनको उसके स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में कंसीडर करना जरूरी होता है। एक होता है डेड लोड। डेड लोड मतलब जो भी चीज़ बन गई है, जो भी ढांचा जो बन गया है, जैसे छत बन गई है, कॉलम बन गए हैं, दीवारें बन गई है, सबका भार जो कि जमीन को सहन करना है और जमीन की जो कैपेसिटी है उसके अनुकूल वो होना चाहिए। वो लोड जो आ रहा है उस जमीन पे वो पर स्क्वायर फीट या पर स्क्वायर मीटर उस टोटल लोड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये ज़मीन की अपनी एक आवश्यकता होती है और उसी के अकॉर्डिंग वो स्ट्रक्चरल मेंबर की डिज़ाइन होती है। उसको अच्छे इंजीनियर के माध्यम से करने से अपने को अनुभव का एक फ़ायदा ये होता है कि अपने को उसमें काफ़ी बचत हो सकती है, धनराशि की बचत हो सकती है। तो उसमें डेड लोड की पहला एक क्राइटेरिया होता है। दूसरा होता है कि लाइव लोड, जो जैसे कि अपन एक छत है उसके ऊपर अपन एक कोई घर में 10 मेंबर हैं लेकिन हमने कोई रामायण का पाठ रख दिया, कोई खाना रख दिया तो और एक बड़ा आयोजन कर दिया, घर में 50-100 लोग इकट्ठे हो गए, तो जो उन व्यक्तियों का लोड होता है, उन वहाँ पे फर्नीचर का लोड होता है, उसको जो मूवेबल लोड होता है, जो इधर उधर गतिमान लोड है, उसको हम लाइव लोड कहते हैं। और तीसरा होता है विंड प्रेशर, हवा का प्रेशर। हालांकि 2 से 3 मंजिला भवन जो होते हैं वो समुद्र के किनारे होते हैं तो विंड प्रेशर की बात विशेष ध्यान में रखने की जरूरत पड़ती है, लेकिन भारत के जो मध्य भाग है उसमें ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं और पहाड़ी इलाके में भी फिर विंड प्रेशर को ध्यान में रख के डिजाइन करना पड़ता है, क्योंकि कई बार तूफान और जब आते हैं तो विंड प्रेशर हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि हवा की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, 150 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और समुद्र के किनारे जो भी घर होते हैं आपने देखा होगा कि बड़े बड़े टावर, बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी कई बार धराशायी हो जाते हैं। तो विंड प्रेशर, हवा का दबाव वो भवन झेल सके, वो तीसरा हिस्सा होता है। चौथा हिस्सा होता है अर्थक्वेक, भूकंप। तो भूकंप का अगर जो क्षेत्र है वो पहले से ही जियोलॉजी की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से घोषित होता है कि हम कौन से जोन में रह रहे हैं, कौन से जोन में हमारा ये मकान बन रहा है या भवन बन रहा है। तो उसके अनुसार वो डिजाइन इंजीनियर उस सेस्मिक लोड को, उस भूकंप के जो भी आकस्मिक घटना को उसमें कंसीडर करता है। उसके लिए वो एक्स्ट्रा उसमें डिज़ाइन में फीचर्स डालता है, उसमें सुविधाएं देता है ताकि उस समय भूकंप के झटके को वो सहन कर सके। और जो लास्ट है पॉइंट, उसमें एक होता है स्नो, बर्फ का लोड। तो बर्फ का लोड कई बार क्या होता है, बरसात तो चलो कोई बात नहीं, कितनी इंटेंसिटी से आ गई और आपने पानी निकालने का रास्ता दे दिया तो पानी निकल जाएगा, लेकिन अगर
बर्फ गिर गई तो बर्फ गिरने का एरिया अगर है, स्नोफॉल होता हो तो स्नोफॉल का कोई पता नहीं चलता है। उस एरिया के स्नोफॉल में जो वो स्नो छत के ऊपर हो जाती है तो उसका जो एक तरह से अस्थायी डेड लोड बढ़ता है, तो जरूरी नहीं है कि आपकी छत सहन कर पाए। तो ये कहने का मतलब है स्ट्रक्चरल इंजीनियर उस भवन की डिजाइन को डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, सेस्मिक लोड, अर्थक्वेक वाला लोड और स्नो लोड, 5 तरह के लोड को कंसीडर करके आपके भवन के स्ट्रक्चर को डिजाइन करेगा। वो स्ट्रक्चर की पूरी डिजाइन अपने को सबमिट करेगा, जिसके अंदर उसमें हर कॉलम में, हर छत में कौन सी कंक्रीट होगी, किस क्वालिटी की कंक्रीट होगी, कौन से आरसीसी के लिए सीरिये प्रपोज करेंगे, वो सारी ड्राइंग हमको मिलेगी। और उस स्ट्रक्चरल इंजीनियर को वहाँ पर अपन एक बार में ही पूरी ड्राइंग ले लेंगे, चाहे अपन एक मंजिला बनाएं, लेकिन नींव से ही उसका काम पूरा हम अपने को उठाना पड़ेगा। उसको अपन चाहे 10 साल बाद दूसरी मंजिल बनाएं और 15 साल बाद तीसरी मंजिल बनाएं, उसका प्रोविजन उसमें छूट जाएगा, लेकिन नींव के अंदर वो डिजाइन देनी पड़ेगी। इस बातों को ध्यान रखते हुए हम स्ट्रक्चरल इंजीनियर से एक ही बार में जो उसे राशि तय करके हम इस स्ट्रक्चरल इंजीनियर के माध्यम से ड्राइंग को तैयार कर लेंगे और वो ड्राइंग अब आगे अपने को एस्टिमेशन में काम आएंगी। आज के सत्र में इतना ही।